दैनिक जागरण में आर्टिकल छपा है आज कि जो बाल वाइट होते हैं उसके क्या रीजंस हैं। तो उसमें यह है कि उन्होंने 100 स्टूडेंट्स पे, मेडिकल स्टूडेंट्स पे रिसर्च किया। ये ऐसा आर्टिकल में छपा है और उन्होंने उनसे पूछा सवाल, आपकी दिनचर्या क्या है। तो पता चला कि ज़्यादातर लोग देर रात तक जागते हैं, फिर मोबाइल वगैरह का यूज़ ज़्यादा करते हैं, जंक फूड खाते हैं। उसमें लिखा है 64% लोगों ने स्वीकार किया कि वो रोज़ जंक फूड खाते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से रैशेज होते हैं स्किन में और बाल वाइट होते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हमने फिर अलग अलग 2 ग्रुप बनाए और स्टडी की, और एक ग्रुप को हमने कोहड़े की सब्जी, अनार, गाय का घी, गाय का दूध ये सब दिया, और 3-4 महीनों बाद उनका बाल झड़ना कम हो गया और बाल जो है वो कलर चेंज होना शुरू हो गया और बाल अच्छे हो गए। ऐसी स्टडी है आयुर्वेद डिपार्टमेंट की तरफ से। हम लोग जो पढ़ते हैं एलोपैथिक में वो एक अलग डिफरेंट सिनेरियो है। लाइफस्टाइल का तो रहता है असर, लेकिन एक बड़ा फैक्टर है वो है ऑटो इम्यूनिटी, और दूसरा है जेनेटिक। अगर आपके पेरेंट्स के बाल जल्दी कम उम्र में वाइट होना शुरू हुए थे तो आपके भी वाइट हो रहे हैं, तो ये उससे कनेक्टेड है। और दूसरा ऑटो इम्यूनिटी, किसी तरह की एटोपिक डर्मेटाइटिस या एलर्जिक राइनाइटिस, इस तरह की बहुत लो लेवल की एलर्जी ब्लड में चल रही होती है जिसकी वजह से बाल वाइट होते हैं। 2 बड़े मेन रीज़न है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट थ्योरी है कि अब हम लोग का जो खान पान है, जो लाइफस्टाइल है, जो पोल्यूशन है एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स से मेलनोसाइट्स में एक फ्री रेडिकल डैमेज होता है, जिसकी वजह से मेलनोसाइट्स पहले कंज्यूम जाते हैं, खत्म जाते हैं, बाल वाइट होना शुरू होते हैं। और हेयर रूट्स में स्टेम सेल जो होती है, जो बाल बना रही होती है, उसके पास मेलनोसाइट्स भी होते हैं। तो अगर वहाँ पे कुछ बचे हुए मेलनोसाइट्स हैं तो उनको हम स्टिमुलेट कर सकते हैं वापस कलर बनाने के लिए, और कलर चेंज भी दिखने लगता है। पर ये चेंज होता है 6 महीने से 12 महीनों के बाद, क्योंकि बालों की ग्रोथ की स्पीड बहुत स्लो है। तो नीचे से ऊपर आने में ही उसको इतना सा आने में 2-3 महीने लगते हैं। तो अगर आप 6 मंथ्स तक जो टैबलेट्स हैं वो खाएंगे तो आपके बालों में ग्रेइंग का प्रोसेस स्टॉप होगा, और उसके बाद 6 से 8 महीनों में लोगों को कलर चेंज दिखता है। कुछ लोगों को जल्दी भी दिखना शुरू हो जाता है, और जितनी कम एज होगी उतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आपकी बॉडी की अंदर की फिटनेस कैसी है, इस पे भी डिपेंड करता है। और अगर ऑटो इम्यूनिटी का कोई प्रोसेस है, कोई एसोसिएटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो उसका इलाज करना भी ज़रूरी होता है। तो वो हमें एक स्पेशल ब्लड टेस्ट होता है, उससे पता चलता है। तो ग्रेइंग के लिए आजकल बहुत सारी नई दवाइयाँ आ गई हैं, बहुत सारे हेयर सीरम्स आ गए हैं, जिससे कि हम इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, वापस नेचुरल कलर चेंज भी कर सकते हैं। कोई भी स्टडी की जाती है तो जब वो किसी जर्नल में छपती है तो उसके ऊपर बहुत सारे स्पेशलिस्ट लोग उसको डिसाइड करते हैं क्या स्टडी प्रॉपर तरीके से की गई है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका सैम्पल साइज़ क्या था, कितने लोगों पे आपने स्टडी की। हमने कोई एक दवा 2 लोगों को दी और 2 लोगों ने कहा हमें फ़ायदा हुआ, तो ये नहीं माना जाता है साइंस की दुनिया में कि नहीं दवा सही है। फिर दूसरी ये कि क्या वो केस कंट्रोल थी, यानी कि 4 लोगों में से अगर हम एक टैबलेट दे दें जिसमें कि कुछ ना हो, कैल्शियम हो, बोले कि नींद की दवा है, तो हो सकता है एक हाथ को नींद आ भी जाए, साइकोलॉजिकल भी होता है। तो ये पता करने के लिए एक ऐसा ग्रुप बनाना होता है जिसे कि आप कहते हैं कि हम दवा दे रहे हैं तो कुछ नहीं दे रहे होते, और एक ऐसा ग्रुप बनाना होता है जिसे कि हम एक्चुअल दवा दे रहे होते हैं, और फिर असेसमेंट करना होता है। तो हमें पता चलता है कि नहीं, जिनको नहीं दे रहे थे उनको सच में नहीं हुआ, तो जिनको दे रहे थे उन्हीं को फ़ायदा हुआ, क्योंकि जिनको नहीं दे रहे थे उनमें से भी हो सकता है कोई कहे कि हाँ हमें फ़ायदा हुआ। फिर तीसरी चीज़ ये है कि ये कर कौन रहा है। तो जो व्यक्ति ऑब्जर्वर है उससे भी नहीं पता होना चाहिए कि किसे दवा दी है किसे नहीं, वरना वो भी सोचेगा साइकोलॉजिकली हाँ इनको तो दी गई तो इन्हीं को तो फ़ायदा होना भी चाहिए, कह भी रहा है तो ठीक भी है, और ये तो कंट्रोल ग्रुप ऐसे दवा नहीं दी गई थी, ये कह रहा है फ़ायदा हो रहा है, तो गलत कह रहा हो तो सकता है कि हम उसकी एंट्री ना करें। तो इसको बोलते हैं सिंगल ब्लाइंडिंग। ब्लाइंड करना मतलब उस ऑब्जर्वर को ये नहीं बताना कि एक्चुअल में किसे दी गई है, तुम बस ऑब्जर्व करो और बताओ क्या फाइंडिंग है। उसके बाद उस ऑब्जर्वर की फाइंडिंग को जो व्यक्ति स्टडी करेगा वो भी ब्लाइंड होना चाहिए, उसे भी नहीं पता होना चाहिए कि इसने ए वाले ग्रुप में जो रिजल्ट लिखे हैं वो ए मेडिसिन वाला था कि बी मेडिसिन वाला था। इसको हम कहते हैं डबल ब्लाइंडिंग। तो इतने प्रोसेस के साथ अगर स्टडी होती है और उसके रिजल्ट सही रहते हैं तब हम कहते हैं कि हाँ ये ऑथेंटिक रिजल्ट्स हैं।
तो स्टडी होने के बाद उसके ऊपर स्पेशलिस्ट लोग बहुत डिस्कशन करते हैं और फिर ये देखते हैं कि क्या स्टडी सही तरीके से की गई है कि नहीं की गई है। फिर एक चीज़ होती है पीयर रिव्यू, कि उसी प्रकार की चीज़ के बारे में बाकी लोगों ने कैसी कैसी स्टडीज़ की हैं और उनके क्या रिजल्ट्स रहे हैं। और जब ये कई प्रकार के रिजल्ट मैच होते हैं, अलग अलग जगहों पर होते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ, ये चीज़ सही है। तो इस तरीके से अब जो मॉडर्न मेडिसिन है वो इस तरीके से ढूंढी जाती है और सच वो काम करती भी है, हम देखते हैं।